अस्सलाम वालेकुम। मैं जम्मू कश्मीर की मुस्लिम महिलाओं से मुखातिब हूँ। मेरी मुसलमान बहनों, माओ, बेटियों, साथियों, कल जम्मू कश्मीर में इंतखाबात शुरू होने जा रहे हैं जो कि 3 मरहलों में मुकम्मल होंगे। 10 साल के बाद होने वाले ये इंतखाबात इंतहाई महत्वपूर्ण हैं, इंतहाई अहम हैं। और अगर ये मैं कहूँ कि मैं घबराया हुआ नहीं हूँ तो फिर ये झूठ होगा। ज़ाहिर है, कोई भी शख्स जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहता है, जो जम्मू कश्मीर की रक्षा चाहता है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी चाहता है, वो इस मौके पर ज़रूर घबराया हुआ होगा। क्योंकि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, पीसी, इंजीनियर रशीद, जमात इस्लामी और ना जाने कौन कौन सी भात की सियासी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि 370 की धारा एक पैट्रियार्की धारा थी, एक ऐसी धारा थी जिसका फायदा जायदाद को लेकर सिर्फ मर्दों को हासिल था। 370 की धारा खत्म होने के बाद पहली दफा जम्मू कश्मीर की महिलाओं को वरासत में हिस्सेदारी का हक मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने महसूस की होंगी, लेकिन अगर आपने अपनी इस विरासत के हक को बचाना है तो फिर उन तमाम सियासी पार्टियों का बाइकाट करना पड़ेगा जो 370 की धारा को वापस लाना चाहती हैं। फिर सिर्फ बीजेपी को वोट देना होगा। यहां मजहब का कार्ड खेलने वालों को जीतने नहीं देना। यहां जम्मू कश्मीर को तकसीम करो और राज करो की जो मानसिकता है उसको भी शिकस्त देनी होगी। बहनों, बेटियों, माओ, साथियों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। कल जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो वो वोट एक ऐसा कलम साबित होगा जिससे आप आने वाले जम्मू कश्मीर का इतिहास लिख रहे होंगे। ऐसा ना करना अपने जज्बात में, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे, या ये जो शोर व गौगा है बीजेपी के खिलाफ झूठ का जो पलंदा चल रहा है, कि ये आपकी सोच पर असरअंदाज हो जाए और आप अपने ही खिलाफ वोट डाल दें। क्योंकि पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, पीसी, इंजीनियर रशीद, जमात इस्लामी के आज़ाद कैंडिडेट्स को वोट देने का मतलब ये है कि आप खुद ही छुरी से अपना गला काट रहे हैं। आप खुद ही अपने तमाम इख्तियारात लौटा रहे हैं जो आपको 370 की धारा ख़त्म होने के बाद मिले। ऐसा ना करना कि मामूली सी गफलत की सज़ा हमें सदियों भुगतना पड़े। और अब मैं चाहूँगा कि उन लोगों के साथ बात करूं जो बीजेपी से शिकवे कर रहे हैं। ये शिकवे करने का पहली बात तो टाइम नहीं है। पार्टी के मेंबरान पार्टी से शिकवा पार्टी की मीटिंग में करते हैं और उसका एक पूरा तरीक़ाकार है। आप पार्टी के रीजनल हेड से बात करते हैं, वहाँ मसला हल नहीं होता तो आप पार्टी के जो देश के लोग हैं, ऑफिशियल्स, उनसे बात करते हैं, मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे मालूम है कि बेशुमार तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बीजेपी के मुसलमान कार्यकर्ता हैं जो इस बात पे खफा हैं कि उनको टिकट नहीं मिला इस दफ़ा। कुछ बीजेपी के ऐसे हिंदू एक्टिविस्ट भी हैं जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन पार्टी के लिए लगाया, लेकिन उनको टिकट शायद इस दफ़ा नहीं मिला और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में उतरे हैं। उनको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सारी ज़िंदगी की तपस्या को चंद लम्हों की
غفلت سے ضائع نہ کریں۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بن چکے ہیں تو آپ وڈرا کریں اور بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کے حق میں بیٹھ جائیں، اپنا دل بڑا کریں اور اپنے دماغ کو وسعت دیں۔ دیش کے وسیع تر مفاد میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ہندو مسلمان اور خاص طور پر مسلمان مہیلائیں جو ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں، وہ بی جے پی کو ووٹ دیں۔ بی جے پی کو ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ ایک طرف آپ نے جموں کشمیر میں امن کے لیے ووٹ دیا، جموں کشمیر میں ترقی کے لیے ووٹ دیا، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کہ مہیلاؤں کو جو ادھیکار ملا ہے وراثت میں، انہیریٹنس میں، اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ کل اور آنے والے دنوں میں ووٹ ڈالیں گے۔ سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ایسی طاقتیں دوبارہ پاور میں آ جائیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ دھکیل کے واپس 1990 کی دہائی میں لے جائیں۔